आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ में हुआ बड़ा बदलाव। यूपीआई के जरिए निकाल पाएंगे अपना पीएफ। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है कि यूपीआई के जरिए आप निकाल पाएंगे आप अपना पीएफ अकाउंट से पैसे। तो इस प्रकार जो आपको डिटेल के साथ आज की ताजा जानकारी मिलेगी, वो भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पीएफ को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ऐसे में आप सभी को बता दें कि पीएफ से जुड़ा एक नया नियम आने वाला है, जिसमें जानते हैं कि आप नया नियम क्या है आने वाला और क्या इस बदलाव होने वाला है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अब पीएफ ग्राहक जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंप्रेस के माध्यम से कर पाएंगे पीएफ क्लेम। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से पीएफ कस्टमर की सुविधाओं को पूरा ध्यान में रखे जाते हैं। वहीं इससे जुड़े एक खास सर्विस आरंभ हो सकते हैं, जिसका फायदा देश में रहने वाले जैसे करोड़ों पीएफ ग्राहकों को मिलेगा। वहीं पीएफ ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट जैसे इंटरफेस के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकेंगे। अगले 2 से 3 महीने के अंदर इस सुविधा को किया जाएगा लागू। आपको बता दें कि ईपीएफओ का नया सिस्टम पीएफ ग्राहकों को लिंक की गई यूपीआई आईडी पर फंड ट्रांसपोर्ट की अनुमति देंगे। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ ने पहले यूपीआई इंटीग्रेशन के लिए जैसे खाका तैयार कर रही है, जिसे अगले 2-3 महीनों के अंदर इस सुविधा को लागू करने का उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रिपोर्ट की माने तो ईपीएफओ पीएफ निकासी को यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ जैसे इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं इससे पीएफ ग्राहक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम ऐप जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप से अपनी पीएफ जीपीएफ राशि तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही कि सरकार 78 लाख पेंशन की बदली किस्मत। एटीएम कार्ड के जरिए निकाल पाएंगे अपना पीएफ। बता दें कि यूपीआई लेन देन के अलावा ईपीएफओ एटीएम से पीएफ निकासी के सक्षम करने पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी से बताया जा रहा है कि इंटरव्यू लेकर सेक्रेटरी सुमित डावरा ने इससे जुड़े जानकारी का खुलासा किया कि भाई अपने शब्दों में कहा है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर 2025 तक एटीएम के जरिए अपना पीएफ निकाल पाएंगे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय पूरी आईडी सर्विसेज को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में। ऐसे में इसे ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड पूरे भारत के कर्मचारियों को सहायता मिलेंगे। और इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो 78 लाख पेंशन लाभार्थी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जो अभी जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलना बताया जा रहा है। तो इस प्रकार जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक अहम बैठक भी होने वाली है ईपीएफओ की, जो आपको उसमें मिल सकेगा बहुत बड़ा फैसला। आज की बैठक में बड़ा फैसला होने वाला है, जो ईपीएफओ की सीबीटी मीटिंग में आगामी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कुछ अहम फैसला लिया जाएगा, जिसमें सबसे अहम फैसला पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को लेकर हो सकता है। ईपीएफओ अपडेट में कहा गया है कि होने वाली अहम बैठक आपको मिल सकते हैं बड़ा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करता रहता है। ईपीएफओ की ओर से पीएफ के प्रोसेस को जैसे लचीला और कर्मचारियों के लिए हितकारी बनाने के लिए नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। चाहे वो कर्मचारी खुद ही अपनी पर्सनल डिटेल में चेंज करने का ऑप्शन देना होगा, या फिर पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में उठाए गए कदम। अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से ईपीएफओ से राहत की आस है, क्योंकि आगामी ईपीएफओ की बैठक होने वाली, जिसमें कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ईपीएफओ की सीबीटी बैठक में फरवरी से होने वाली इस ईपीएफओ में कुछ अहम फैसला भी लिया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा कैश ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईपीएफओ को पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को बढ़ाया जा सकता है।
सीबीटी की बैठक में ब्याज दर 8.25% से बढ़ाया जा सकता है। फिर ब्याज इसी के आसपास रहने का अनुमान है कि फिलहाल पिछली कई बार ईपीएफओ ने पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को वित्त वर्ष 2024 में 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने समय समय पर पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया। वित्त वर्ष जैसे 2024 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दरों को बढ़ाकर 8.25% प्रति वर्ष कर दिया था, तो अभी तक लागू है। वित्त वर्ष 2023 में ये 2023 में 8.15% थी, वहीं वित्त वर्ष 22 में 8.10% थी। इससे सबसे कम दर पर 21-22 में 8.10 थी। तो पिछले एक दशक में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव आया, जिसमें 2011 में सबसे ज्यादा 9.50% थी, तो 2019 से 21 के बाद में 8.50% रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि ईपीएफओ को वित्त वर्ष 25 के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये आपको हम मीडिया आधारित बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे अभी हाल फिलहाल जो पेंशन अपडेट है, जैसे ईपीएस 95 में इजाफा बताया जा रहा है कि जल्दी आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे। ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन के इजाफे की खबर पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। तो हम विस्तार से जानेंगे कि वर्दी किन लोगों को फायदा पहुंचाएगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर सरकार से क्या नए फैसले लिए जाएंगे। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 95 कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन जैसे प्रदान करना। ईपीएस 95 पेंशन की प्रमुख विशेषताएं। ये योजना ईपीएफओ के अंतर्गत आती है। इसमें 10 साल की सेवा के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। कर्मचारी के वेतन की निश्चित राशि काटकर ईपीएफ खाते में जमा होती है, जिसका हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की गई थी, जो काफी समय से अप्राप्त मानी जा रही है। इस पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में कितना इजाफा हुआ। सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में इजाफे की घोषणा की, जिसमें लाखों पेंशन भोगी को राहत मिलेगी। अभी तक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये थी, जो महंगाई के दौर में बहुत ही कम मानी जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की सिफारिश की गई है, तो जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। पेंशन में वृद्धि की संभावित असर है। जैसे रोजमर्रा खर्चों में राहत, महंगाई के दौर पेंशन धारकों को अपना जीवन यापन करने में आसानी होगी। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की पूर्ति, बुजुर्गों के लिए मेडिकल खर्च महत्वपूर्ण होता है, तो वृद्धि इसमें सहायक होगी। वित्तीय स्वतंत्रता, पेंशन धारक अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।